हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि सर ठीक है, ये चार अलग अलग मेल गैमेट और चार अलग अलग फीमेल गैमेट और उनके फ्यूजन के बाद ये कह रहे हैं कि ये 16 ये कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि सर ये देखिए, अच्छा इसमें इसको कैसे हमें एकदम बेसिक तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। हम इसको कैसे देख सकते हैं कि सर अगर एक भी देखिए, जैसे कि कैपिटल आर अगर सिंगल होगा, मतलब सिंगल हो चाहे डबल हो तो वो राउंड कर देगा। ठीक है। और कैपिटल वाई चाहे अकेला हो चाहे दोनों साथ में हो, ठीक है, तो वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब डोमिनेंट एलील अगर एक भी है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस वो अपने आप को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर, ये जो इंडिविजुअल है ये राउंड येलो होगा। दूसरे में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी ध्यान से देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये भी क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। यहाँ देखिए कैपिटल आर तो यहाँ कैपिटल वाई, ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। यहाँ कैपिटल आर यहाँ कैपिटल वाई, ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, ये क्या हो गया, राउंड येलो। यहाँ देखिए कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है ना, तो स्मॉल वाई मतलब कह रहे हैं कि येलो कलर नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, अगर दोनों स्मॉल एक साथ होंगे तो वो क्या कर देंगे, कलर को ग्रीन कर देंगे। और दोनों यहाँ पे सर कैपिटल है तो ये कह रहे हैं यहाँ राउंड, ये राउंड ग्रीन हो गया। ये क्या होगा सर, ये राउंड होगा, ये कैपिटल वाई की वजह से येलो होगा। यहाँ पे कैपिटल आर की वजह से राउंड होगा और स्मॉल वाई इसकी वजह से कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन होगा। यहाँ देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, तो राउंड कैपिटल आर क्या करवाएगा, राउंड, और कैपिटल वाई ये कह रहे हैं कि येलो। यहाँ देखिए ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर की वजह से ये राउंड और ये कैपिटल वाई की वजह से ये येलो। ठीक है ना। यहाँ स्मॉल आर दोनों है, ठीक है ना, तो दोनों अगर कह रहे एक भी कैपिटल आर होता तो वो राउंड कराता था, तो मतलब सर एक भी कैपिटल आर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिंकल्ड, और ये कैपिटल वाई की वजह से कह रहे हैं कि ये कलर कौन सा आएगा, येलो कलर। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर से दोनों स्मॉल आर तो ये रिंकल्ड, और ये कैपिटल वाई की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया, ये राउंड हो गया, ये येलो हो गया। देखिए यहाँ कैपिटल आर के साथ दोनों स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल आर की वजह से कह रहे हैं सर राउंड, और दोनों स्मॉल है इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे येलो नहीं आएगा। तो येलो नहीं आएगा तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर ये स्मॉल आर तो ये क्या करेगा सर, ये रिंकल करेगा, और कैपिटल वाई क्या करेगा, सर ये येलो करेगा। दोनों स्मॉल आर तो ये क्या बनाएंगे, रिंकल, दोनों स्मॉल वाई तो ये क्या कराएंगे, ये ग्रीन कराएंगे। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये 16 इंडिविजुअल, जैसे अभी हमने आपको बात किया ना कि हमारे पास गैमेट कितने हैं, 4 मेल गैमेट हैं 4 फीमेल गैमेट हैं। अब एक मेल गैमेट चारों फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, मतलब एक 4 से फ्यूज करेगा, फिर दूसरा वो भी चारों से फ्यूज करेगा, फिर तीसरा वो भी चारों से फ्यूज करेगा, फिर चौथा वो भी चारों से फ्यूज करेगा। वही यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश करी है कि एक ये गैमेट जो है वो इसको फ्यूज कर सकता है, वो इसको फ्यूज कर सकता है, वो इसको फ्यूज कर सकता है, वो इसको फ्यूज कर सकता है। यहाँ से 4 आ गए। दूसरा जो होगा, दूसरा देखिए यहाँ से ये इसको फ्यूज कर सकता है, 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 वो हमने दूसरे लाइन में लिख दिया। ठीक है ना। तीसरे में कैसे सोचना है, ये इसको फ्यूज कर सकता है सर, ये इसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है, इसको कर सकता है। कितने हो गए हमारे पास, 4 4 8 4 12। अब लास्ट में देखिए ये यहाँ से कह रहे हैं कि ये इसको फ्यूज कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है। तो कितने आ गए हमारे पास, 16। अब देखिए 16 में आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए ना तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, ये देखिए राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, यहाँ राउंड येलो राउंड येलो। ठीक है ना। उसके बाद इसमें ये राउंड येलो ये राउंड येलो ये राउंड येलो। तो राउंड येलो कितने हैं सर, राउंड येलो का नंबर कितना है, 9 है। ठीक है ना। इसमें अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये 9 निकल के आएंगे। ठीक है। और राउंड ग्रीन का नंबर कितना है, राउंड ग्रीन का नंबर कितना है सर, तो यहाँ पे देखिए
ये है हमारे पास ये राउंड ग्रीन, ठीक है ना, ये राउंड ग्रीन है। और नेक्स्ट राउंड ग्रीन कहाँ है, ये राउंड ग्रीन है। नेक्स्ट राउंड ग्रीन कहाँ है, राउंड ग्रीन ये। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए, देखिए राउंड ग्रीन और एक ये राउंड ग्रीन, कितने हो गए राउंड ग्रीन, 3। नेक्स्ट है हमारे पास रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड देखिए, रिंकल्ड येलो ये तीनों, ठीक है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन का नंबर कितना होगा, ये 1। मतलब हमारे पास कह रहे हैं कि कुल मिला के 16 इंडिविजुअल होंगे, उसमें से 9 राउंड येलो, ठीक है, 3 राउंड ग्रीन और नेक्स्ट 3 रिंकल्ड येलो और अकेला होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो देखिए ध्यान से ना कि जब दोनों, देखो जब दोनों रेसेसिव एलील एक साथ आएंगे तब वो अपने आप को क्या करेंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड के अंदर भी हमने वहां पे बताया था कि जब स्मॉल टी के साथ आता है तो वो ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन वो जब भी कैपिटल के साथ होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसी बात को हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बोला कि जो डोमिनेट करता है, ठीक है ना, जो डोमिनेट करता है उसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और जिसके ऊपर डोमिनेट करता है उसको हम लोग रेसेसिव फॉर्म बोलते रहे थे, ठीक है ना। तो ये कितने आ गए, अच्छा ये पूछा जाएगा आपसे, ये बेसिकली बोलते हैं इसको फेनोटिपिक रेशियो, क्या नाम देते हैं, फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्लास, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा डाई हाइब्रिड क्लास का फेनोटिपिक रेशियो बताइए, तो क्या बोलना है सर, फेनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। अब फेनोटिपिक इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी राउंड येलो। यानी कि ये सर ये जो 9 है ये आप फेनोटाइप की बात कर रहे हैं, अभी हमने इनके जेनोटाइप की बात नहीं करी है, ठीक है ना, अभी हमने इनके जेनोटाइप की बात नहीं करी है। तो आपको यहां से हमने एक रिजल्ट हमें पता चल गया कि सर फेनोटिपिक रेशियो कितना होगा, तो फेनोटिपिक रेशियो होगा 9:3:3:1, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं